दुनिया के दो ताकतवर देश जिनकी दोस्ती से आज हर दुश्मन खौफ में है, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ इजराइल। इनकी दोस्ती की कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला है जिसे देखकर दुनिया हैरान है और दुश्मन जल रहे हैं। अगले कुछ महीनों में इजराइल का पूरा शीर्ष नेतृत्व भारत आने वाला है। एक दो नहीं बल्कि लाइन से प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति तक दिल्ली के दौरे पर होंगे। सवाल यह है कि आखिर इस ताबड़तोड़ दौरे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति बन रही है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल आज जिस राजनयिक अलगाव का सामना कर रहा है, उस बीच भारत का ये साथ क्या मायने रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन दौरों से दोनों देशों के बीच कौन से बड़े समझौते होने वाले हैं? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारत और इजराइल, ये दोनों देश हाल के सालों में एक दूसरे के बेहद करीब आए। दोनों ही देश आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसी साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों ने यरूशलेम और नई दिल्ली के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी को जन्म दे दिया। हालांकि इजराइल पहले से ही भारत का दोस्त रहा है, अब इस दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के टॉप लीडर्स के संभावित दौरे दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी को दर्शाते हैं। इन हाई प्रोफाइल यात्राओं की शुरुआत नवंबर में होने वाली है। नवंबर की शुरुआत में सबसे पहले इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार नई दिल्ली आने वाले हैं। ये दौरा एक तरह से इस बड़े राजनयिक आदान प्रदान की शुरुआत होगा। इसके बाद दिसंबर का महीना तो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत का दौरा करेंगे और वो बहुत उत्सुक हैं इस दौरे के लिए। नेतन्याहू पहले भी भारत आने की अपनी उत्सुकता जाहिर कर चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम और संभावित पुनर्निर्माण की योजनाओं के संदर्भ में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। साल 2026 की शुरुआत भी भारत इजराइल दोस्ती के नाम रहेगी। फरवरी में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज दिल्ली का दौरा करेंगे और फिर साल की पहली तिमाही में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग भी भारत आने वाले हैं। एक के बाद एक इजराइल के शीर्ष नेतृत्व का भारत आना दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण लहर को दिखाता है। इस मजबूत रिश्ते की नींव तब और मजबूत हुई जब 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया। वहीं मई में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने भी भारत के पक्ष में सार्वजनिक बयान दिया था। दोनों देशों की दोस्ती यहीं से और मजबूत हुई। नेतन्याहू की आगामी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब गाजा में युद्ध को लेकर इजराइल को पश्चिमी देशों में बढ़ते राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया। इसके कारण वो कई देशों के दौरे टाल चुके हैं। ऐसे में भारत का ये साथ इजराइल के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में नेतन्याहू का स्वागत शाही सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम नेतन्याहू की निजी दोस्ती यानी केमिस्ट्री भी इस यात्रा में दिखेगी। नेतन्याहू दिल्ली के अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के दौरे पर भी जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। इजराइल अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में विविधता लाना चाहता है और पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से परे गठबंधनों को मजबूत कर रहा है और इस प्रयास में भारत उसके लिए सबसे भरोसेमंद देशों में से एक बनकर उभरा है। रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग इस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। इस ताबड़तोड़ दौरे से ये साफ है कि आने वाले समय में भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ मिलकर वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। भारत और इजराइल की ये दोस्ती दुनिया के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दे रही है। जिस तरह से एक के बाद एक इजरायली नेतृत्व भारत आ रहा है, वो सिर्फ राजनयिक दौरा नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन का ऐलान है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दौरे भारत और इजराइल के भविष्य को किस तरह से नई दिशा देते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बड़ा बदलाव ले आएगी? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए।